हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है आपकी कब तक होगी, इसके बारे में एक जो है डेट सामने आया है। और अभी आपको पता है कि बहुत पहले से ये सुनने में आ रहा था कि जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ है, इस पर मीटिंग होने वाली थी, बैठक होने वाली थी शिक्षा विभाग एंड बीपीएससी के बीच में कि अब जो परीक्षा रद्द हुई है इसकी परीक्षा कब करानी है, और उसका सबको इंतजार था। और इसके पहले आपने ये भी देखा होगा कि 10 अप्रैल तक अगर परीक्षा हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका इलेक्शन के बाद। तो अब जो है इनके बीच में बैठक हो चुकी है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम की डेट है वो परीक्षा जो है किस तिथि के बीच में हो सकता है, चाहे वो आपका 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10, 11 से 12, क्योंकि ये जो भी परीक्षाएं हैं वो सब 2 से 3 दिन के अंदर ही करना है। इनको रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 तो इम्पॉर्टेंट है ही, लोकसभा का चुनाव है, बट 2025 में बिहार का जो है, बिहार में विधानसभा का तो चुनाव है ही। तो इसको देखकर जो है 10 लाख नौकरियों की भी घोषणा किया गया है तेजस्वी यादव सर के द्वारा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो 10 लाख नौकरी देंगे। उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, वो चाहे वो टीआरई 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर अदर जो विभाग है उसमें भी परीक्षाएं होंगी, उसमें भी भर्तियां होंगी। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसका एग्जाम जो है कितने डेट के बीच में हो सकता है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा, आपको अपनी तैयारी करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और हर दिन प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि आपको हमें जैसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि चुनाव है बीच में, बट ये चुनाव खत्म होते ही तुरंत ये परीक्षा लेंगे, रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे जून के ही मंथ में। और बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में भी अपडेट है। सबसे पहले तो देखिए, री एग्जाम की जो डेट है वो जो न्यूज़ 18 है उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में जो है बैठक हुई कि इसकी परीक्षा जो है अभी इस बीच में, क्योंकि आपको पता है चुनाव आयोग से भी इनको एडवाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बीच में परीक्षा करेंगे तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि अभी तो री एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बीच में री एग्ज़ाम कराने में बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो पेपर को अच्छे से कराना है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी एक बार लीक हो चुका है। सेंटर पिछली बार 26 जिलों में केंद्र बनाए गए थे, और इस बार बैक टू बैक आपको तो सारी परीक्षाएं लेनी है। मतलब 1 से 5 का भी लेना है, 6 से 8 का भी लेना है, 9 से 10 भी, 11 से 12 भी। अब इसमें गैप नहीं होगा, जैसा पिछली बार था ना कि एक दिन आपका 1 से 5, 6 से 8 था, उसके बाद से आपका 9 से 10, 11 से 12 का होना था। बट अब इसमें कोई गैप नहीं होगा। ये परीक्षाएं इनको ज़्यादा सेंटर की जरूरत होगी। फिर जहाँ जहाँ से कुछ आपने देखा होगा कि पकड़े गए थे कुछ अभ्यर्थी जिनकी जगह पे दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे, वहाँ उस सेंटर पे परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से इनको सेंटर तो देखना ही है, जिले भी देखने हैं, प्लस अभी शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है, नियोजित शिक्षक और भी लोगों की। तो इस बीच में परीक्षा इसलिए नहीं हो सकता है। तो आपकी जो एग्जाम है वो जून में जा चुकी है। 7 से 15 जून के बीच में आपकी परीक्षा ले सकती है। थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे कि 1 से 5, 6 से 8 का एक दिन हो जाएगा, फिर 1-2 दिन का बीच में आपको गैप देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा नहीं। तो 7 से 15 के बीच में, वो भी जून में, देखिए 4 जून को आपका इलेक्शन, उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 4 जून के बाद से 4 जून तक ही है कि इस बीच में कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। तो 4 जून के बाद से आपका 7 से 15 जून का, इसकी तैयारी ये लोग अभी से कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो जिला हो, क्योंकि इस बार एक और भी ज़्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज बीपीएससी का पेपर एक बार लीक हो चुका है। तो 7 से 15 जून के बीच में कभी भी परीक्षा हो सकती है। सबसे पहले आपका प्राइमरी का होगा एंड जूनियर का होगा। तो जितने लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल है, मई है, 2 महीने का समय है, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में ही आपका पेपर लास्ट तक हो सकता है। अब इसके बाद इन्होंने रिजल्ट के बारे में, ये देखिए जो डेट ये सामने आया है ना, ये शिक्षा विभाग और उनके बीपीएससी के बीच में जब बैठक हुई तभी इसमें सारे डिसीजंस लिए गए। फिर वहाँ से उनको पता चला है न्यूज़ 18 को, तो उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद से आपका रिजल्ट की डेट, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि आपकी जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक में, मतलब आपको 20 के बाद से जो है 20 से 25 और 1 से 2 दिन का अंतर हो सकता है, इस बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे भी इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी एग्जाम्स कराए हुए हैं। आपने देखा होगा कितनी जल्दी इन्होंने पेपर लिया और रिजल्ट अनाउंस करके नियुक्ति भी मिल गई लोगों को, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। और ऐसा कराने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ऑलरेडी इस परीक्षा, जो परीक्षा अभी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो डिले हो चुका है। तो इसलिए ये लोग जैसे ही 15 से 15 दिन का बस गैप रहेगा, 15 दिन के बीच में आपका पेपर हो जाएगा जून के ही, और लास्ट के 15 दिन के बीच में आपका रिजल्ट के बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह जिसके सही नहीं होंगे सही करा के रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ, देन आपको आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा।
तो ये दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब इसमें एकदम डाउट नहीं है। तो आपके पास केवल 2 महीने हैं। डेली 3 बजे बीपीएससी टीआरई की क्लासेस होती है, जिसमें हम बिहार की जो स्टेट बुक है जीएस वाली वो पूरा डिटेल में कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरी डिटेल में, क्योंकि कई बार चीज़ें जब हम चैप्टर से पढ़े होते हैं, किताब से पढ़े होते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तुरंत क्लिक कर जाता है कि अच्छा हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो एनसीईआरटी सीरीज तो हमारा ऑलरेडी हो ही चुका है। तो जीएस का मैंने क्लास 1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो 3 बजे डेली क्लासेस होती हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आधा घंटा निकाल लेना, 3 बजे क्लास जरूर देखो, क्योंकि जून में जब पेपर होगा तो किसी को पता नहीं है कि पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये परीक्षा जून में नहीं होती, जुलाई में चली जाती, तो ये आपका पेपर अगस्त में ना होकर थोड़ा सा डिले होता। बट ये बीपीएससी टीआरई 4 भी आपको अगस्त के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट जुलाई वाले हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपका टीआरई में नहीं हो पाएगा तो आपको 4 में एक मौका मिले, तो इसके लिए आपको तैयारी भी अभी से करनी होगी। तो ये परीक्षा आपका अगस्त के लास्ट तक हो सकता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ना एस्टेट में इनके द्वारा एक चीज़ बयान सामने आया कि एस्टेट का जो परीक्षा इनको पहले कराना था, एक तो बहुत सारी दिक्कत बीच में हुई थी, फिर चुनाव आ गया, तो ये एस्टेट का फेज़ 1 ये भी आपका जून में ही होगा, और ये लोग उसके बाद से तुरंत जो है दूसरा फेज़ है उसका फॉर्म भी स्टार्ट कर देंगे और सितंबर तक इसकी परीक्षा भी लेंगे। तो ये सारी परीक्षाएं आपकी बैक टू बैक होने वाली हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बस ये 2 महीना आपको लग रहा है कि एकदम शांति है, कोई परीक्षा नहीं हो रही है। जैसे ही जून कंप्लीट होगा 4 जून, उसके बाद से आपको बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 4 एंड एस्टेट, ये तीनों परीक्षाएं देखने को मिलेगी। बाकी तो और वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि 10 लाख नौकरी की घोषणा की गई है। 10 लाख में आपका चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो आपका टीआरई की भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी भर्तियों को मिलाकर। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये तो चलो बात की बात है, क्योंकि 10 लाख नौकरी का विज्ञापन तो जारी नहीं है, बट ये तो कन्फर्म है ना 3 और 4। ठीक है, तो 3 बजे की जीएस की क्लासेस जो है एससीईआरटी वाली सीरीज ही स्टार्ट की हैं। 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सारी क्लासेस देख सकते हो। और बस इतना ये है ना कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या सीटेट वाले शामिल हो जाएंगे, तो जी हाँ, क्योंकि आपका पेपर भी जुलाई में, हाँ 7 जुलाई के आसपास है, तो 7 जुलाई में है, रिजल्ट का ही बस इंतजार करना है, और अगस्त के लास्ट में होगा। फॉर्म भी थोड़ा बहुत इसमें आपको अगस्त का थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है, बट जिस सीटेट वाले बीएड डीएलएड सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी आपने देखा ही होगा, जो के पाठक सर हैं उन्होंने पहले ही घोषणा किया हुआ था कि डीएलएड हो चाहे बीएड हो, इनका जो सेमेस्टर वाइज चलता है इसको हम पहले ही कंप्लीट करा लेंगे, ताकि ये सारे अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल हो जाएं, क्योंकि टीआरई 3 परीक्षा बहुत पहले हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो भी डाउट्स होगा तो बताइएगा। तो चलिए फाइनली एक डेट सामने आ चुका है, 7 से 15 जून। इस बीच में आपके सारे पेपर हो जाएंगे, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। तो आप में से कितने लोगों ने कौन कौन से फॉर्म भरा है ज़रूर बताना। और सेंटर वही है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जहां हमारा पहले सेंटर गया था वहीं जाएगा। जी नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। और जो लोग पहले परीक्षा नहीं दे पाए थे वो भी दे सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड एक नए सिरे से जारी होगा। ठीक है, कई बार लोगों ने सोचा कि इतना दूर जा चुका है, तैयारी नहीं हुई है, नहीं जाएंगे, हमारा अटेम्प्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, 5 अटेम्प्ट तो है ही, तो आप जा सकते हो, क्योंकि दोबारा से आपको फिर से लॉगिन करना होगा, फिर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा नए सिरे से, देन आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 3 बजे बीपीएससी टीआरई जीएस की क्लास में, और उसके बाद से हमारी 5 बजे सीटेट की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।